नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात, जहां हम करते हैं मुद्दों की तह तक पड़ताल। मैं हूं सुशील बहुगुणा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमे में जब एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो राम मंदिर के निर्माण के रास्ते की तमाम कानूनी अड़चनें खत्म हो गईं। इस बड़े फैसले के बाद दो तरह की धारणाओं ने जोर पकड़ा। एक धारणा यह कि इस फैसले के बाद अब धार्मिक स्थलों से जुड़े ऐसे और विवाद कानूनी तौर पर थम जाएंगे। ऐसा मानने वालों को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का बड़ा सहारा हुआ। दूसरी धारणा यह पुख्ता हुई कि राम मंदिर की तरह कई अन्य ऐसे धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों का भी फैसला हो ही जाना चाहिए। मगर 1991 का पूजा स्थल कानून इसके रास्ते की एक बड़ी अड़चन बन रहा था। लेकिन मई 2022 में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक केस की सुनवाई के दौरान ऐसी मौखिक टिप्पणी की जिससे विवादों का नया पिटारा ही खुल गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कह दिया, बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये ताजा तस्वीर। दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा ये काफिला लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन और पहली बार लोकसभा सांसद बनी प्रियंका गांधी का है। दोनों ही नेता अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश के संभल जा रहे थे, लेकिन दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। दोनों नेता 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद विवाद से जुड़ी हिंसा के पीड़ितों से मिलने जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस के भारी बंदोबस्त ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने यह तक कहा कि वो विपक्ष के नेता की हैसियत से संभल जाना चाहते हैं और उन्हें कम से कम अकेले ही जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इससे भी इनकार कर दिया। मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। बाद में राहुल गांधी ने सवाल किया कि यूपी सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है। बीजेपी ने भी तुरंत इसका जवाब दिया। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। पूरे सब लोगों के लिए रोका गया कानून। उसने कहा कि हम अभी नहीं 10 तारीख तक किसी को अलाउ करेंगे, तो गए क्यों थे? एलओपी होकर के पॉलिटिकल नौटंकी करने के लिए, लोग को यही दिखाने के लिए कि मुस्लिम प्रेम हमको इतना ज़्यादा है। बांग्लादेश में हिंदू मरे तो मरे, उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। ये फ्रस्ट्रेशन में है हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी को भी वहाँ जाने से नहीं रोकना चाहिए, पहले हमें रोका गया, अब क्यों राहुल गांधी को रोका जा रहा है? अगर वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है तो सब कुछ ठीक। ये लोग जा करके दंगा फैलाते हैं तो रोका नहीं जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपको याद होगा, सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील रहे संभल की जामा मस्जिद को लेकर 24 नवंबर को भारी हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 5 लोग मारे गए थे और कई स्थानीय लोगों के साथ पुलिस प्रशासन के काफी लोग जख्मी हुए थे। मामला यह है कि हिंदू संगठनों का दावा है कि शाही जामा मस्जिद की जगह पर एक जमाने में हरिहर मंदिर हुआ करता था और 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने इस मंदिर को ढहाकर यहां एक मस्जिद बनवा दी।
जामा मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष होने के आधार पर हिंदू पक्ष ने 10 नवंबर को संभल की स्थानीय अदालत में याचिका दायर की। उसी शाम 3:30 बजे कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर का गठन कर दिया। एडवोकेट कमिश्नर और प्रशासन ने बड़ी तेजी से काम किया। पहले ही दिन शाम 6:30 बजे यानी फैसले के 3 घंटे बाद ही एडवोकेट कमिश्नर पुलिस प्रशासन के साथ कड़ी सुरक्षा में सर्वे के लिए पहुंच गए। 19 नवंबर को पहले दौर का सर्वे 2.5 घंटे चला, तब किसी तरह की हिंसा नहीं हुई, लेकिन इस सर्वे के बाद इलाके में तनाव जरूर बढ़ गया। दूसरे दौर के सर्वे के लिए 24 नवंबर को सर्वे टीम सुबह 7 बजे ही फिर जामा मस्जिद पहुंच गई। बस यहीं से माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। एक गुस्साई भीड़ ने इलाके को घेर लिया और उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ उनकी भिड़ंत हुई। जो हिंसा हुई उसे आप देख ही रहे हैं। यह विवाद अभी ताजा ही था कि राजस्थान के अजमेर में भी ऐसा ही एक विवाद अदालत में पहुंच गया। अजमेर के सिविल जज मनमोहन चंदेल की कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है। कोर्ट में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर होने को लेकर किए गए दावे में जो दलीलें दी गई हैं, उनमें 1911 में लिखी गई एक किताब का भी हवाला दिया गया है। यह किताब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जोधपुर हाईकोर्ट के सीनियर जज रहे एक लेखक जो हैं उन्होंने लिखी थी और इसे कोर्ट में पेश किया गया। लेखक और विद्वान हरविलास शारदा की ये किताब थी और इसके आधार पर कोर्ट ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग ASI को नोटिस जारी कर दिया, जिस पर सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। सवाल यह है कि ऐसे विवाद आए दिन क्यों खड़े हो रहे हैं? मस्जिदों या दरगाहों में मंदिर ढूंढने की जो कवायद है, प्रवृत्ति है, क्यों तेज हो रही है? वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार में कमल मौला मस्जिद का मामला भी कोर्ट में है। ऐसे नए दावे और विवाद तब सामने आ रहे हैं जब खुद RSS प्रमुख मोहन भागवत स्पष्ट कर चुके हैं कि हर मस्जिद के पीछे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। ज्ञानवापी विवाद के बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत पर सवाल किया था। रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि दोनों ही पक्ष ज्ञानवापी के मुद्दे को मिल बैठकर आपस में सुलझा लें। अगर दोनों पक्ष कोर्ट जाने का फैसला करते हैं तो कोर्ट के फैसले का आदर करें। मंदिर मस्जिद विवाद के जो तमाम विवाद मंदिर मस्जिद से जुड़े सामने आ रहे हैं, वो तब हैं जब 1991 में देश की संसद ने उपासना स्थल अधिनियम या पूजा स्थल अधिनियम लागू किया हुआ है। यह कानून कहता है कि किसी भी पूजा स्थल का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था, उसे और उसके धार्मिक स्वभाव और धार्मिक पहचान को वैसा ही बनाए रखा जाए, यानी उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ न हो। यह कानून पूजा स्थलों के एक धर्म से दूसरे धर्म में आंशिक या पूर्ण बदलाव को रोकता है। यह कानून ऐसे पूजा स्थलों की धार्मिक पहचान को बदलने से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर रोक लगाता है और कहता है कि इससे जुड़े नए केस भी शुरू नहीं किए जा सकते। इस कानून के दायरे से अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को छूट दी गई थी। हालांकि इस कानून की भी कई आधारों पर आलोचना होती रही है, लेकिन यह कानून काफी स्पष्ट है। किसी पूजा स्थल का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था, उसके धार्मिक स्वभाव और धार्मिक पहचान को बदला नहीं जा सकता। जो 91 का लॉ था जी, वो एक उसूल पर बेस था कि जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को अब कानून के जरिए सुधारा नहीं जा सकता। देश में मुसलमानों के आने से पहले भी मंदिर तोड़ने की प्रथा रही है और मंदिर बेसिकली इसलिए तोड़े जाते थे कि जब एक राजा दूसरे राजा पर हमला कर उसको पराजित करता था, तो वो ये समझता था कि जब तक इसके कुल देवता के मंदिर को मैंने तहस नहस नहीं किया, तब तक इसका जो संरक्षक है वो मौजूद है और मेरी जीत अभी मुकम्मल नहीं हुई। अब ये कि
सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के केस में भी ये बात कही कि कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इतिहास में हुई गलतियों को सेटल करने का अच्छा एक जरिया या मीन्स या माध्यम नहीं है। जहां सुप्रीम कोर्ट को करना यह चाहिए था कि उनको यह कहना चाहिए था कि जब हम किसी भी धार्मिक स्थल का चरित्र बदल ही नहीं सकते तो इस कंट्रोवर्सी में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो सवाल यह है कि फ्लड गेट कहाँ खुला, याचिकाओं को कोर्ट क्यों स्वीकार कर रहे हैं, और यही जिक्र होता है उस कानूनी पेज का जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की एक ओरल ऑब्जर्वेशन मौखिक टिप्पणी से आया। ज्ञानवापी केस में इस ऑब्जर्वेशन से ऐसे मामलों में जिला अदालतों द्वारा याचिका स्वीकार करने की गुंजाइश बन गई। जस्टिस चंद्रचूड़ की इस मौखिक टिप्पणी का संदर्भ भी समझ लेते हैं। अगस्त 2021 में विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ी 5 महिलाओं ने वाराणसी की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। उनका दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक प्रार्थना स्थल मौजूद है और उन्हें साल भर वहां पूजा करने की इजाजत दी जाए। याचिका में दावा किया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सिविल जज ने इन मूर्तियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफिक सर्वे के आदेश दिए। इसके लिए एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी ने 1991 के उपासना स्थल कानून के आधार पर इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी यानी इसे सुनवाई लायक माना जाए या नहीं, इस पर मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और यहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की वो मौखिक टिप्पणी आई जिसने पूरे मामले को घुमा सा दिया। हालांकि मई 2022 में हुई सुनवाई के दौरान वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि 1991 का पूजा स्थल कानून किसी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने पर कोई रोक नहीं लगाता, बशर्ते 15 अगस्त 1947 के दिन उसकी जो स्थिति थी उसे बदलने की मंशा न हो। 1991 के कानून की ये व्याख्या अयोध्या फैसले में ही जस्टिस चंद्रचूड़ के रुख से काफी अलग रही और बस इसी टिप्पणी से विवादों का पिटारा खुल गया। आप ये देखिए कि वहां पे कंफ्यूजन संभल में ये हुआ कि पानी निकाल रहे हैं और पानी के नीचे देखेंगे वीडियोग्राफी होगी। अगर आपको ये देखना है कि उसका क्या चरित्र है तो वो चरित्र तय करने के लिए कि 1947 में अगर कोई डिस्प्यूट हो कि 47 में दोनों पार्टीज इस्तेमाल कर रही हो किसी जगह का, कि वहां पूजा भी हो रही हो और वहां नमाज भी हो रही हो, तो ये तय करने के लिए कि इसमें प्रीडोमिनेंट इसका कैरेक्टर टेम्पल का है या मॉस्क का है, कोर्ट देख ले। लेकिन अगर कहीं पे पूजा हो रही है या कहीं पर नमाज हो रही है या कहीं पर कोई चर्च है या गुरुद्वारा है, उसके लिए मैं समझता हूं हमने एक फ्लड गेट खोल दिया। इसी के बाद पूजा स्थलों से जुड़ी ऐसी ही कई और याचिकाओं पर जिला अदालतों द्वारा विचार का दरवाजा खुल गया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर दायर याचिकाओं को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही तर्क दिया। हालांकि संविधान के जानकार मानते हैं कि मौखिक टिप्पणियां बाध्यकारी नहीं होती, यानी उन्हें मानने की बाध्यता नहीं होती, क्योंकि वो आदेश में रिकॉर्ड नहीं होती। इस बीच 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को भी सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक आधार पर चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सिलसिले में 4 अलग अलग याचिकाएं लंबित हैं। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस UU ललित ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक कोई हलफनामा दायर नहीं हुआ है। NDTV एक्सप्लेनर में वक्त है एक ब्रेक का। इस बड़े मुद्दे पर हम बने हुए हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे मंदिर मस्जिद से जुड़े कुछ और बड़े विवाद जो अदालतों में अलग अलग मुकाम पर हैं। आप देख रहे हैं NDTV एक्सप्लेनर, तह की बात। मंदिर मस्जिद विवादों का स्थायी समाधान या तो देश की अदालतों के जरिए हो सकता है या फिर आपस में मिल बैठकर सौहार्द बनाए रखते हुए। लेकिन अधिकतर मामलों में बात यहां तक पहुंच गई है कि बातचीत से मसलों का हल होने की गुंजाइश नहीं दिख रही। इसीलिए कई विवाद अदालतों तक पहुंच गए हैं। ऐसे ही 3 बड़े विवादों की संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें।
एक मामला है काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। वाराणसी के सिविल कोर्ट में दायर एक याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक प्रार्थना स्थल मौजूद होने की दलील दी गई है और इस आधार पर साल भर वहां पूजा करने की इजाजत कोर्ट से मांगी गई है। यह भी दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अप्रैल 2021 में वाराणसी के सिविल जज ने इन मूर्तियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफिक सर्वे के आदेश दिए। इस आदेश को मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वे हो चुका है, जिस पर अभी विचार होना बाकी है। इस बीच इसी केस में वाराणसी की एक कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI द्वारा पूरे ज्ञानवापी परिसर का अतिरिक्त सर्वे कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। एक और बड़ा विवाद है मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। इस मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा 18 केस दायर किए गए हैं, जिनमें मांग की गई है कि 13.37 एकड़ के परिसर से मस्जिद को हटाया जाए। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि जिस जगह पर मस्जिद है वहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 3 सदस्यों की कमिश्नर टीम द्वारा मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश दिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इस बीच मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 18 याचिकाओं को चुनौती दी और कहा कि वो सुनवाई लायक नहीं है, यानी मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। तीसरा विवाद मध्य प्रदेश के धार जिले में 13वीं सदी का भोजशाला कमाल मौला परिसर है। हिंदू यहां वाग्देवी मंदिर यानी देवी सरस्वती का मंदिर होने का दावा करते हैं, जबकि मुस्लिमों का दावा है कि ये कमाल मौला मस्जिद है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 11 मार्च को भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI को आदेश दिया है कि वो परिसर का सर्वे करे। ASI की 15 सदस्यों की टीम ने परिसर का सर्वे किया तो मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। 1 अप्रैल को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ASI से सावधानी बरतने को कहा और कहा कि इस तरह से कोई खुदाई न हो जिससे परिसर का चरित्र बदल जाए। यह भी कहा गया कि सर्वे का कोई भी नतीजा सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना सार्वजनिक न किया जाए। NDTV एक्सप्लेनर तह की बात में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।